नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ अर्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। नर्मदा जयंती पर 2 शहरों के नाम पर होगी आधिकारिक घोषणा। होशंगाबाद का होगा नर्मदापुरम तो वही बवाई का होगा माखानगर। नर्मदापुरम में सीएम शिवराज करेंगे आधिकारिक घोषणा। सीहोर में नर्मदा जयंती पर मनेगा जैत गांव का जन्मदिन। अपने गांव का जन्मदिन मनाएंगे सीएम शिवराज। गांव में जश्न में शिरकत करेंगे, ग्रामीणों के साथ करेंगे पौधारोपण। भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सीएम शिवराज करेंगे 300 करोड़ की सौगात। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्व सहायता समूह के सदस्यों को 300 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरित करेंगे। उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर सीएम शिवराज ने किया धुआंधार चुनावी प्रचार। थराली, पुरोला और श्रीनगर में भरी हुंकार। कहा कि पीएम के जादुई नेतृत्व में भारत हुआ मजबूत। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी के बवाल में गुरु रुद्र कुमार की एंट्री। सतनामी पंथ के गुरु और मंत्री रुद्र कुमार के बंगले में तोड़फोड़ के आरोप। SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई जारी। छत्तीसगढ़ में बना धान खरीदी का नया रिकॉर्ड। अंतिम दिन तक 97.97 लाख मैट्रिक टन धान हुई खरीद। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया। भोपाल में परिजनों ने खोला प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ मोर्चा। आज परिजन करेंगे फीस वसूलने का विरोध। जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का करेंगे घेराव। वेटिंग टिकट से मिलेगी राहत, यात्रियों को मिलेगी राहत। रेलवे विभाग कुछ ट्रेनों में लगाने जा रहा है एक्स्ट्रा कोच। रानी कमलापति स्टेशन से क्रॉस होने वाली गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाकर वेटिंग टिकट क्लियर करने का किया जाएगा प्रयास। पुणे लखनऊ एक्सप्रेसवे में लगाए जाएंगे 2 कोच। एमपी में शीतलहर से लोगों को मिली राहत। अधिकतम तापमान 25 डिग्री के ऊपर पहुंचा और शहर में दिन का तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा। पीएम मोदी आज नैनीताल, उधम सिंह नगर लोकसभा के अनंतनगर आने वाली सभी विधानसभा में करेंगे वर्चुअल रैली। 12:30 बजे शुरू होगी पीएम की वर्चुअल रैली। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र करेंगे जारी। बीजेपी ने घोषणा पत्र को लेकर कल्याण मंकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र को पहले सोमवार को जारी करने का फैसला लिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश। दंगा करेंगे तो चलेगा बुलडोजर। मैंने कहा था कि चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। सीएम योगी और सीएम केजरीवाल के बीच ट्विटर वॉर। एक ने कहा कि माफी मांगे तो यूपी विधानसभा को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी राजनीतिक पार्टियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 11 फरवरी को करेंगे विधानसभा चुनाव। बिलासपुर जिले के दीपापुरा इलाके में फिरौती के लिए एक नाबालिग बच्चे का अपहरण कर हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार, पूछताछ जारी। अपहरण के बाद फिरौती के लिए कॉल आने से पहले ही नाबालिग की आरोपियों ने पहचान जानने के डर से हत्या कर दी थी। पुलिस ने रगी गांव में लाश बरामद की। जांजगीर चांपा जिले में रेत से भरे हाईवे ने यहां पर नायब तहसीलदार की कार को टक्कर मार दी है। घटना में नायब तहसीलदार को मामूली चोट आई है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी के सबलपुर में एक बस ने स्कूली छात्र को टक्कर मार दी है। इस हादसे में छात्र के पैर पर फ्रैक्चर आई है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। वहीं चक्का जाम की सूचना मिलने पर एसडीएम धमतरी और अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को यहां पर समझाया। बालोदा बाजार के सोनबरसा जंगल के पसमिली मां बेटी की लाश मिलने से गांव में मचा हड़कंप। जमीनी विवाद को लेकर की गई हत्या। जांजगीर चांपा जिले में जान से मारने की धमकी देकर शादीशुदा महिला से रेप का मामला सामने आया है। बेटे को जान से मार देने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया गया। बुरहानपुर जिले में एक ऐसा समाज है जहां दूल्हे से पहले दुल्हन घोड़े पर बैठकर अपने दूल्हे को शादी का न्योता देने उसके घर घोड़े पर सवार होकर जाती है और शादी का निमंत्रण देकर आती है। इंदौर के परदेशीपुरा थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस को 1 लाख रुपए का शुगर बरामद किया है और 13 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। मुरैना में प्रेमिका से मिलने गए युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा और हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुरैना जिले की अंबा तहसील के जयसिंह के पूरा की पूरी घटना बताई जा रही है। वीडियो में अनेक ग्रामीण खड़े होकर बंधे हुए युवक को पीटते हुए नजर आए। बलरामपुर में 8 साल की मासूम पर सगी बुआ का कहर सामने आया है। मासूम के साथ मामूली बात पर बुआ का कहर देखने को मिला। बंद कमरे में बुआ ने मासूम को शारीरिक प्रताड़ना दी है। मासूम के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान। रविवार को दमोह के हटा में गौ माता के भक्तों द्वारा गौ माता की अंतिम शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि सुरभि गौशाला अंतिम यात्रा में नगर में रोड विदिशा में गंडक सौदा क्षेत्र के पठार मोहल्ले में हुई चोरी के वारदात में मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से चोरी का माल भी बरामद किया। बिहार थाना प्रभारी कुंवर सिंह मुकावती ने बताया कि संदेह के आधार पर 4 युवकों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। उमरिया में नेशनल हाईवे 43 पर एक बार फिर से अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई है, जिसके चलते 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से जख्मी है, इलाज जारी। कार में फंसे एक घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद सुबह बाहर निकाला गया। 108 की मदद से शव को अस्पताल में पहुंचाया गया है और कार में फंसे शवों को निकालकर यहां पर पहुंचाया गया अस्पताल में। बालोद दिल्ली मुख्य मार्ग पर गांव देहाना के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से नीलगाय की मौत हो गई है। वहीं वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा है। वन विभाग ने बताया है कि नीलगाय की उम्र लगभग 3 साल है। बालोद में नीलगाय की मौत के बाद वन विभाग ने प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करने के लिए फैसला भी लिया। वन विभाग बालोद रेंज के अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। जलपुर के शादी समारोह में लौट रहे 5 युवकों की कार कटनी के झिंझरी के पास अनियंत्रित होने की वजह से पेड़ से जाकर टकरा गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, इलाज जारी।
भिलाई में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि आईटीआई ग्राउंड में खेलने गए युवाओं को खून से लथपथ लाश पड़ी हुई मिली, जिसके बाद युवाओं ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। बालोद में ट्रक ने मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी है और टक्कर में पहिए में दबने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वह युवक गंभीर रूप से जख्मी भी है। सरगुजा के सेलरा वन भूमि के ग्रामीण वन भूमि को कब्जा करने में लगे हैं और ग्रामीण जंगल की सैकड़ों एकड़ अवैध कटाई कर रहे हैं। जंगल के बीट गार्ड ग्रामीणों के पैसे लेकर उन्हें जंगल कटाई करने की खुली छूट देते हैं। धमतरी में बस ने मारी स्कूली छात्रा को टक्कर, गुस्साए ग्रामीणों ने बस में की तोड़फोड़। मौके पर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम। सरगुजा के सेलरा वन भूमि में अवैध कटाई का ये आरोप गांव के ही ग्रामीणों ने लगाया है। सरगुजा के इमारती लकड़ियों की तस्करी के कई मामलों भी सामने आ चुके हैं। खंडवा में नगर निगम में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी की हत्या का राज पुलिस ने खोल दिया। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्या करने वाला आरोपी कोई और नहीं, युवती का प्रेमी ही है। लगभग 4 साल पहले लड़की बुरहानपुर गई थी और कंप्यूटर क्लास की यहाँ पर पढ़ाई करती थी और ये उसका स्टूडेंट बताया जा रहा है। लड़की ने उसे अपने अच्छा दोस्त भी माना। जब लड़की का संबंध दूसरी जगह तय हो गया तब इसने लड़की पर अपने साथ रहने और शादी के लिए दबाव बनाने लगा। जब युवती ने शादी करने से मना कर दिया तो आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। बता दें कि आरोपी युवक एमबीए शिक्षित है और पुणे में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। पुलिस ने उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पेंड्रा में देर रात को मनिहारी दुकान में आग लग गई है। पेंड्रा में बजरंग चौक स्थित चंदन मनिहार दुकान में भीषण आग लगी। सागर के बंडा थाना क्षेत्र में बोरवेल में अज्ञात कारणों के चलते अचानक से आग लगे। 20 फुट से अधिक ऊंचाई तक की लपटें देखने को मिली। जानकारी के बाद भी स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और बंडा तहसील में ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। मुरैना में विवाद के कारण पति ने गला दबाकर हत्या कर दी है। केलाराम थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकिंदी का पूरा के खेतों की घटना बताई जा रही है। सुबह पति पत्नी साथ खेत पर काम करने गए थे। शाम को अकेले लौटे पति ने बच्चों को बताया पत्नी की हत्या कर दी है। हत्यारा पति फरार है। जबलपुर में लता मंगेशकर का एक ऐसा फैन है जिसने अपनी कला के जरिए लता मंगेशकर की एक ऐसी पेंटिंग बना डाली है जो पूरे एशिया में कोई भी ना बना सका है और ना ही बना पाएगा। पेन द्वारा बनाई गई लता मंगेशकर की ये पेंटिंग इसलिए खास है क्योंकि ये लता मंगेशकर के जीवन से जुड़ी कई घटनाओं को भी प्रदर्शित करती है। स्वर कोकिला की इस तस्वीर में 1436 ऐसी छोटी छोटी तस्वीरें भी हैं। देश में कोरोना के केस 83,800 से भी ज्यादा मामले सामने हैं। 895 लोगों की इस दरमियान मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 1410 केस सामने आए। 14 की मौत हुई है। 2506 रिकवरी भी दर्ज की गई।